जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन। सब लोग आइए। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। सब लोग आइए। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सब लोग आइए। हरे राम 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। सब लोग आए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल 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 हरि 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 बोल। हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि हरि हरि। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय।
श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। सब लोग दोनों हाथ जोड़कर मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
हरे कृष्णा। तो आप सभी उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, कथा प्रेमी, आप बड़भागियों का इस प्रत्येक शनिवार को संध्या बेला में होने वाले इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भगवान की असीम अनुकंपा से हम सभी को देवभूमि देवरिया में श्री राम जानकी मंदिर में सत्संग सुलभ हो रहा है और हम सभी बड़े उत्साह के साथ इस सत्संग का लाभ उठाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि सत्संग की बड़ी महिमा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति अपने घर से सत्संग की ओर चलता है तो आदमी अपने घर से चल करके जितना कदम सत्संग की ओर चलता है उस व्यक्ति को उसके एक एक कदम पर जो है, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, 1-1 करोड़ यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर से चल करके सत्संग में जितना कदम आया है उस व्यक्ति को उसके एक एक कदम पर 1-1 करोड़ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये सत्संग की महिमा है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं, संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अगर कोई व्यक्ति सत्संग में आता है तो उसके एक एक कदम पर 1 करोड़ यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये है सत्संग की महिमा। जैसे इस बात को हम लोग एक कथा से समझ सकते हैं। हमारे पुराणों में एक बहुत सुंदर कथा है कि द्वापर युग में हस्तिनापुर के, जहां पर पांडव लोग रहते थे, उस हस्तिनापुर के बगल में एक बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में एक बड़े
तपस्वी महात्मा जी रहते थे। दिन रात भगवान के भजन में ही, दिन रात भगवान के कथा कीर्तन प्रवचन सत्संग में ही लगे रहते थे। अतः चूंकि बहुत बड़े भगवान के भक्त थे और दिन रात भगवान की भक्ति में ही लगे रहते थे, अतः उनकी कीर्ति जो है पूरे हस्तिनापुर में फैल गई। उनका यश जो है पूरे हस्तिनापुर में फैल गया और बड़े बड़े लोग जो है उनके भजन के प्रताप को सुन करके बड़े बड़े लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई और बड़े बड़े लोग जो है ऐसी इच्छा करने लगे कि काश ऐसे भगवान के महान भक्त का चरण मेरे घर पर पड़ जाता तो मेरा घर पवित्र हो जाता, मेरा जीवन सफल हो जाता। हस्तिनापुर के सारे लोगों के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा हो गई। लेकिन जैसे ही कुछ लोग जो है उस महात्मा जी को अपने घर पर बुलाने के लिए, न्योता देने के लिए गए, तो महात्मा जी ने एक शर्त रखा कि देखिए, हम आपके घर चलेंगे तो सही, लेकिन हम उन्हीं के घर पर चलेंगे जो 1 करोड़ यज्ञ किए हैं। हम ऐसे वैसे आदमी के घर पर नहीं जाएंगे, जो अपने जीवन में 1 करोड़ यज्ञ किए होंगे उनके ही घर पर जाएंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु को जब कोई सज्जन लोग कहते थे कि महाप्रभु आप हमारे घर पर आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए, तो चैतन्य महाप्रभु जी क्या कहते थे कि मैं उस भक्त के घर पर जाऊंगा जो लखपति है। लखपति अर्थात जो प्रतिदिन भगवान के 1 लाख नाम का जप करता है ना, मैं उसी भक्त के घर पर प्रसाद ग्रहण करूंगा, अन्य किसी के घर पर नहीं। तो इसी तरह से वो महात्मा जी ने भी शर्त रखा कि मैं उसी के घर पर चलूंगा जो 1 करोड़ यज्ञ किए होंगे, उन्हीं के घर पर। अब तो सब लोग चक्कर में पड़ जाते कि घर पर पूजा पाठ करने का पैसा नहीं है तो 1 करोड़ यज्ञ कैसे करवाएंगे। और संसार में लोग जो है उनको ये कहिए कि आप 1 करोड़ गाली दिए हो ना, तो उसमें लोग एकदम फिट बैठ जाएंगे, उसमें एकदम पास है। 1 करोड़ गलत काम किए हैं ना, उसमें एकदम फिट बैठ जाएंगे। लेकिन 1 करोड़ यज्ञ करना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से महात्मा जी शर्त रखते तो सब लोग जो है वापस निराश होकर के चले जाते। अब एक दिन जो है युधिष्ठिर महाराज जी गए और युधिष्ठिर महाराज जी ने भी महात्मा जी से निवेदन किया कि भगवान आप कृपा करके मेरे कुटिया में चलिए, मेरे महल में चलिए और अपना चरण कमल पधरा दीजिए, हमारा घर पवित्र हो जाएगा, हमारे पितरों का उद्धार हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा कि हम तो चलने को तैयार हैं, लेकिन हम तभी चलेंगे, हम उसी व्यक्ति के घर पर जाएंगे जिसने अपने जीवन में 1 करोड़ यज्ञ किया हो, उसी के घर पर चलेंगे। उस समय युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा कि हम तो 1 करोड़ यज्ञ किए नहीं है और कर भी नहीं पाएंगे पूरा जीवन भर में। अतः युधिष्ठिर महाराज बड़े उदास और निराश होकर चले गए। महल में उदास निराश बैठे हुए थे तो द्रौपदी जी ने पूछा कि महाराज आप इतने उदास क्यों हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपनी पूरी घटना बताई। उस समय द्रौपदी जी ने कहा कि
कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं उस महात्मा जी को अपने घर पर लेकर आऊंगी। अब द्रौपदी जी जो है वे स्नान इत्यादि करके सुंदर वस्त्र धारण करके और नंगे पांव जो है द्रौपदी जी उस महात्मा के पास गई, नंगे पांव चल करके महात्मा के पास गई और द्रौपदी जी ने महात्मा जी को निवेदन किया कि आप हमारे कुटिया में पधारिए। महात्मा जी ने अपना शर्त रखा। उस समय द्रौपदी जी ने कहा कि महात्मा जी, आप ही जैसे संतों के मुख से मैंने सुना है। महात्मा जी ने कहा कि हम चलेंगे, लेकिन अगर आप 1 करोड़ यज्ञ किए हैं तो ही हम आपके घर पर चलेंगे। तो द्रौपदी जी ने कहा कि महात्मा जी, मैंने आप जैसे ही संतों के मुख से सत्संग में सुना है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर से किसी संत के पास सत्संग में जो है 1 कदम भी चल करके जाता है तो उसको जो है 1 करोड़ यज्ञ करने का फल मिल जाता है। और मैं तो अपने घर से चल करके कम से कम हजारों कदम चल करके आई हूं, इसीलिए आप लोगों के वचन के अनुसार मैंने 1 करोड़ नहीं, मैंने 100 करोड़ से भी ज्यादा यज्ञ कर लिए हैं। अब आप हमारे घर पर चलिए कृपा करके। उस समय महात्मा जी जो है द्रौपदी के बात को सुन करके सत्संग की महिमा में जो उनका द्रौपदी का विश्वास था, उस विश्वास को देख करके और महात्मा जी जो है मुस्कुरा करके बोले कि हाँ देवी, तुमने सही बात कही है। इस संसार में जो व्यक्ति अपने घर से चल करके सत्संग में संत के पास जितना कदम चल करके जाता है, उसके एक एक कदम पर 1-1 करोड़ यज्ञ करने का फल मिल जाता है। और आज जो है तुम अपने घर से कई कदम चलकर संत के पास आई हो, तो निश्चित ही तुमने करोड़ों यज्ञ कर लिए हैं। अब जो है मैं तुम्हारे घर पर जरूर आऊंगा। और फिर जो है महात्मा जी द्रौपदी के घर पर गए। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि पुराणों के इस प्रसंग से साबित होता है कि अगर कोई व्यक्ति सत्संग में आता है तो उसके एक एक कदम पर 1-1 करोड़ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो आप सब लोग जो है अपने घर से न जाने कितने कदम चल करके आए हैं, आप सब लोग को जरूर ही निश्चित ही आपको करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से सत्संग की बड़ी महिमा है। सो आइए सत्संग का लाभ उठाते हुए आज जो है हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि भागवत की कथा श्रवण करने की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। सब लोग ध्यान से शांति से, ये संसार है, यहाँ पर आता रहता है जाता रहता है, धीरज रख करके सब लोग बैठे रहें। भागवत कथा सुनने की बड़ी महिमा है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि इस संसार में गंगा जी में 1000 बार डुबकी लगाने से जितना फल मिलता है, यमुना नदी में 1,00,000 बार डुबकी लगाने से जितना फल मिलता है, सरस्वती नदी में 1 करोड़ बार डुबकी लगाने से जितना फल मिलता है, उससे भी ज्यादा फल जो है केवल एक बार भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाने से फल मिल जाता है। इसीलिए मैं एक दिन एक पद लिख रहा था, तो भगवान की कृपा से एक बहुत सुंदर पद लिखा
आप सब लोग ध्यान से सुनिए। हरिद्वार में 1000 बार, काशी में करोड़ बार, प्रयागराज में अनगिनत बार जाइए, द्वारिका में 200 बार, अयोध्या में 800 बार, हिमालय में हिम्मत धार बार बार जाइए, गंगा में असंख्य बार, सरयू में सैकड़ों बार, यमुना नदी में अनंत बार नहाइए। इसका जो फल होगा श्याम इससे भी ज्यादा देगा। बस भागवत कथा में एक बार आइए। अगर कोई व्यक्ति भागवत कथा में एक बार आता है तो उसको गंगा, जमुना, सरस्वती आदि नदियों में करोड़ों करोड़ों बार स्नान करने से जितना फल मिलता है उससे भी ज्यादा फल जो है केवल एक बार इस भागवत रूपी गंगा में स्नान करने से फल मिल जाता है। ये है भागवत सुनने की महिमा। इतना ही नहीं, हमारे भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि इस संसार में अगर कोई व्यक्ति फूल के बगीचे में चला गया तो समझ लीजिएगा कि उसे सुगंध मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति पत्तेदार वृक्षों के नीचे चला गया तो समझ लीजिएगा उसको शीतल छाया मिलेगा ही मिलेगा। वैसे ही इस संसार में अगर कोई व्यक्ति भागवत कथा में चला आया तो समझ लीजिएगा कि उसको मुक्ति मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति कर तले स्थिता। भागवत को श्रवण करने मात्र से मुक्ति जो है मुट्ठी में आ जाती है और हरि जो है हमारे हृदय में कैद हो जाते हैं। ये है भागवत सुनने की महिमा। इतना ही नहीं, हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए इस संसार में जो मनुष्य है ना, मनुष्य हमको एक देश से दूसरे देश में पहुंचा सकते हैं। मनुष्य जो है हमको भारत से अमेरिका पहुंचा सकते हैं, है ना। मनुष्य हमको एक देश से दूसरे देश में पहुंचा सकते हैं और देवता जो है हमको एक लोक से दूसरे लोक में पहुंचा सकते हैं, पृथ्वी लोक से स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं। तो मनुष्य जो है वे तो हमको एक देश से दूसरे देश तक ही पहुंचा सकते हैं और देवता जो है हमको एक लोक से दूसरे लोक तक ही पहुंचा सकते हैं। परंतु यह भागवत इतना समर्थशाली है कि यह भागवत जो है जीव को मृत्यु लोक से सीधा भगवान के वैकुंठ लोक तक पहुंचा सकता है। हमारे भागवत में लिखा है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। यह भागवत कथा जो है कृष्ण लोक फलप्रदः। यह भागवत कथा जीव को भगवान के वैकुंठ तक पहुंचा सकती है। ये है भागवत की महिमा। इतना ही नहीं, कहते हैं कि जैसे होटल जो है वह भूख मिटाने के लिए बना हुआ है, जैसे हॉस्पिटल जो है आदमी का रोग मिटाने के लिए बना हुआ है, वैसे ही यह भागवत कथा जो है जीव का भवरोग मिटाने के लिए बना हुआ है। भागवत कथा श्रवण करने से जीव का भवरोग दूर हो जाता है। इसीलिए हमारे भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, कलौ भागवती वार्ता कलौ भागवती वार्ता भवरोग
विनाशिनी कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। यह भागवत जो है श्रवण करने से जीव का भवरोग दूर हो जाता है। ये है भागवत कथा सुनने की महिमा। तो इस तरह से भागवत कथा श्रवण करने की अनंत अनंत महिमा है। सो आइए ऐसी अनंत महिमा से मंडित भागवत की कथा प्रारंभ करें। और वैसे तो भागवत में बहुत सारी हम सब के लिए मंगलमय कथाएं हैं, शिक्षाप्रद कथाएं हैं, कल्याणप्रद कथाएं हैं, लेकिन उन सभी कथाओं में एक बहुत सुंदर कथा है। भागवत के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के प्रथम श्लोक में एक बहुत सुंदर कथा है। आज जो है हम लोग उसी कथा को यहाँ पर श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय में प्रहलाद महाराज जी का बहुत सुंदर चरित्र है, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सब लोग थोड़ा शांति बनाए रखें। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भागवत के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय में प्रहलाद महाराज जी अपने विद्यालय के छोटे छोटे मित्रों को बहुत अद्भुत उपदेश देते हैं। आज जो है हम लोग उसी उपदेश को यहाँ पर श्रवण करेंगे। इस कथा को प्रारंभ करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक समय प्रहलाद महाराज जी गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे थे। अब एक दिन की बात है कि दोपहर के समय में विद्यार्थियों को भोजन करने की छुट्टी हुई। तो उस समय विद्यालय के गुरुकुल के सारे बच्चे जो है खा पी करके और खेल कूद में लग गए, मस्ती में लग गए। अब बच्चे लोग मस्ती कितना करते हैं वो तो आप लोग जानते ही हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा जो है वह स्कूल से बहुत जल्दी अपने घर पर चला गया। तो उस समय उसकी माँ ने पूछा कि बेटा आज जो है तू बड़ा जल्दी घर चला आया, इतना जल्दी कैसे आ गया? तो उस समय उस बालक ने माँ से कहा कि माँ, क्या है ना कि आज मैंने एक स्कूल में एक मच्छर को मार दिया ना, तो मेरे मास्टर साहब मुझको जल्दी से भगा दिए। तो माँ सोचने लगी कि अरे एक मच्छर को मार देने से स्कूल से भगा दिया, ऐसा कैसे? तो उस समय उस बच्चे ने कहा कि माई मच्छरवा नु मास्टर साहब के गालिया पर बैठ रहल। एक थप्पड़ मरनी है तो मच्छरवा मर गई, मास्टर साहब हमके घरे भेज दिल। मच्छर तो मरनी है लेकिन मास्टर साहब के गाले पर बैठ रहल, इसीलिए जल्दी घर भेज दिए। ऐसे होते हैं शरारती बच्चे। एक बच्चा जो है स्कूल में गया और स्कूल में गया तो थाली लेकर के गया, थाली लेकर के। तो शिक्षक ने उस विद्यार्थी से पूछा
कि कल हमने होमवर्क दिया था ABCD याद करने के लिए। हमारे योगेंद्र प्रभु शिक्षक है ना तो शिक्षक ने विद्यार्थी से पूछा कि कल हमने होमवर्क दिया था ABCD याद करने के लिए, याद किए हो? तो बच्चा बोला कि नहीं मास्टर साहब, हम ABCD याद करके नहीं आए हैं। तो शिक्षक ने पूछा तो थाली क्यों लेकर के आए हो? तो बच्चे ने कहा कि मास्टर साहब, आप ही तो कहे थे ना कि कल ABCD याद करके नहीं आओगे तो हम मुर्गा बनाएंगे तो हम ABCD याद नहीं करके आए, आप मुर्गा बनाए तो थाली में दीजिए, हम खाएंगे ऐसे ऐसे बच्चे शरारती होते हैं तो स्कूल में जो है सारे बच्चे जैसे ही छुट्टी हुआ उस समय सारे बच्चे भोजन करके और सब बच्चे जो है खेल कूद में लग गए। लेकिन प्रहलाद महाराज जी जो है उनको खेल में तनिक भी रुचि नहीं थी। प्रहलाद महाराज जी ने प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने खेलते हुए सारे विद्यार्थियों को, अपने छोटे छोटे मित्रों को बुलाए और मित्रों को बुला करके प्रहलाद महाराज जी ने इसी तरह से बैठा करके सबसे पहले तो भगवान के नाम का कीर्तन करवाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबसे पहले प्रहलाद महाराज जी ने अपने मित्रों को सुंदर कीर्तन करवाया और कीर्तन के पश्चात जो है प्रहलाद महाराज जी ने अपने मित्रों को सुंदर ज्ञान देना प्रारंभ किया। इतना सुंदर ज्ञान दिया, इतना अद्भुत ज्ञान दिया कि आप सब लोग विचार कर सकते हैं कि प्रहलाद महाराज जी का ज्ञान कितना उन्नत होगा, कितना प्रभावशाली होगा कि उस ज्ञान को विरक्तों में चूड़ामणि, वैराग्यों में सर्वश्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी जी जो है महाराज परीक्षित को हरिद्वार में गंगा जी के तट पर इतने छोटे बालक के उपदेश को सुना रहे हैं। इतने बड़े त्यागी वैरागी सुखदेव जी, इतने से हम समझ सकते हैं कि वो ज्ञान कितना प्रभावशाली होगा, कितना श्रेष्ठ ज्ञान होगा। तो प्रहलाद महाराज ने क्या ज्ञान दिया? सुखदेव जी कहते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज जी अपने मित्रों को सर्वप्रथम उपदेश देते हुए कहे कि हे मेरे मित्रों, दुर्लभम मानुषम जन्म, हे मेरे प्राण प्यारे मित्रों, यह मनुष्य का शरीर जो है बहुत दुर्लभ है। देखिए प्रहलाद महाराज जी ये जो बात कह रहे हैं ना, बिल्कुल 101% सत्य बात कह रहे हैं। यह मनुष्य शरीर जो है वास्तव में बहुत दुर्लभ है। हमारे भागवत में एक नहीं, कम से कम 100 से ज्यादा स्थानों पर मनुष्य शरीर के दुर्लभता का वर्णन किया गया है। भागवत में बताया गया, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। नृ का अर्थ होता है नर, नृदेहम का अर्थ होता है नर का शरीर। ये मनुष्य का शरीर जो है नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, यह मनुष्य का शरीर जो है बहुत दुर्लभ है।
इतना ही नहीं, आगे और भी कहा गया है, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह मनुष्य का शरीर जो है बहुत दुर्लभ है। रामायण में कथा है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंकापति रावण का वध कर दिए और जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बने तो सबसे पहला कार्य क्या किया भगवान राम ने? सबसे पहले भगवान राम ने अपने सारे प्रजाओं को बुलाया और सारे प्रजाओं को बैठा करके बड़े गंभीर शब्दों में संबोधित करते हुए अपने प्रजाओं को उपदेश दिया। और सबसे पहला उपदेश क्या दिया? राम जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। राम जी गर्जना करते हुए उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे मेरी प्राण प्रिय प्रजाओं, यह मनुष्य का शरीर जो है बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। भगवान राम कहते हैं, क्योंकि यह मनुष्य शरीर जो है हमको 84 लाख प्रकार के योनियां होती हैं, उनमें से 80 लाख प्रकार के योनियों में भ्रमण करने के बाद हमको यह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। बहुत बहुत दुख झेलने के बाद, बहुत बहुत कष्ट झेलने के बाद जो है हम सबको यह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। हमारे भगवान वेद व्यास जी शास्त्रों में बतलाते हैं कि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं और 84 लाख प्रकार की योनियों में कौन कौन से शरीर हैं तो ये बतलाते हैं। जलजा 9 लक्षाणी, जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के जीव हैं। आप लोग गिनते जाइएगा ध्यान से। जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के जीव हैं। अस्थावरा लक्ष्य विंसंति, एक स्थान पर स्थिर रहने वाले 20 लाख प्रकार की योनियां हैं, जैसे वृक्ष, पेड़ पौधे इत्यादि। और किरमयो रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के नाली के, गटर के, मलमूत्र के कीड़े हैं, 11 लाख प्रकार के। तो कितने हो गए? 11 9 20। जलजा 9 लक्षाणी अस्थावरा लक्ष्य विंसंति, 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं और 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीव होते हैं और 20 लाख प्रकार के एक स्थान पर खड़े रहने वाले पेड़ पौधे होते हैं और पक्षी नाम 10 लक्षणम, 10 लाख प्रकार के पक्षी होते हैं और 30 लक्षाणी पशव, और 30 लाख प्रकार के 4 पैर के पशु होते हैं, 4 पैर 2 पैर के पशु होते हैं और 4 लक्षाणी मानुष, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो ये कुल मिला करके 84 लाख प्रकार की योनियां हैं और इन 84 लाख प्रकार की योनियों में
जब कोई जीव जो है 80 लाख प्रकार के योनियों में बहुत बहुत कष्ट झेलता है। जैसे कि कई बार कोई जीव जो है कुत्ता बनता है और कुत्ते के शरीर में अनेकों कष्ट झेलता है। अभी कल की घटना में बता रहा हूं कि कल शाम के समय में मैं प्रसाद लेने के लिए जा रहा था, तो वहां पर रास्ते में एक छोटा सा कुत्ता जो है, कुत्ते का बच्चा घूम रहा था। और जब मैं प्रसाद लेकर के वापस आया तो क्या देखा कि कुत्ते के ऊपर किसी ने बाइक चढ़ा दिया था और कुत्ता मर गया था। पूरा उसका मांस का लोथड़ा बिखरा पड़ा था। और वैसे भी हम लोग रास्ते में देखते रहते हैं ना, कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं, कुत्ते कैसे पड़े रहते हैं। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि अरे वो कुत्ते मरते हैं। ये कुत्ते हम सब लोग कई बार बन चुके हैं और हम सब लोग भी कई बार कुत्तों की मौत मर चुके हैं। इतना ही नहीं, कई बार जो है हम बकरी बनते हैं और बकरी के शरीर में अनेकों कष्ट झेलते हैं। कसाई लोग जो है हमारे गर्दन के ऊपर धारदार छुरियां चलाते हैं, हम चिल्लाते रह जाते हैं, तड़पते रह जाते हैं, लेकिन हमारे पुकार को, हमारे तड़प को कोई नहीं सुनता। कसाई बकरी को काटता है, उस समय बकरियां चिल्लाती है, लेकिन आने जाने वाले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब लोग कई बार जो है बकरी बन करके अपना गर्दन कटवाए हैं। इतना ही नहीं, कई बार हम सब लोग वृक्ष बने। वृक्षों को कितना कष्ट होता है कि आप देखिए, अभी ठंडी का समय था, तो ठंडी के समय में हम लोग तो कितने सारे कपड़े पहन लेते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन वृक्ष जो है दिन रात एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं और खड़े रह करके सर्दियां, कड़ाके की ठंड, बर्फ पड़ रही हो, सब सहन करते हैं। कितना कष्ट होता है। इतना ही नहीं, आजकल तो कई जगहों पर देखा जाता है कि लोग वृक्षों के नीचे ही आग लगा देते हैं और वो आग के ताप से वृक्ष जो है झुलसता रहता है, जलता रहता है, लेकिन बेचारा एक स्थान से दूसरे जगह भाग नहीं सकता। कितना कष्ट होता है। इतना ही नहीं, वृक्ष के शरीर में बहुत बहुत कष्ट होता है। कई बार हम सब लोग नाली के कीड़े बन चुके हैं। नाली में अगर नाली का अगर पानी भी हमारे शरीर पर पड़ जाए तो हम लोग जो है अपने आप को कितना अशुद्ध महसूस करते हैं और घर पर जाकर स्नान करते हैं। लेकिन हम सब लोग, शास्त्र कहते हैं कि कई बार हम सब लोग नाली के कीड़े बन चुके हैं, मलमूत्र के कीड़े बन चुके हैं और लोगों के मलमूत्र को हम लोग ग्रहण किए हैं। बहुत बहुत कष्ट झेला है हम लोगों ने। तो इस तरह से जब कोई जीव जो है अनेक प्रकार के योनियों में, कई बार तो हम लोग गधा बने हैं, कई बार हम लोग सुअर बने हैं, अनेक प्रकार के योनियों में भ्रमण किए हैं और अनेक प्रकार के योनियों में भ्रमण करते करते बहुत बहुत दुख झेलते हैं। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब इस तरह से कोई जीव अनेक प्रकार के योनियों में भ्रमण करते हैं और अनेक प्रकार के दुख झेलते हैं, और जब कभी भगवान की दृष्टि जो है ऐसे दुख झेलते हुए जीवों के ऊपर पड़ती है तो भगवान को दया आती है और भगवान सोचते हैं कि इस जीव का उद्धार कैसे होगा। तो भगवान को विचार आता है
कि यह जीव अगर मेरा भजन करेगा, मेरी भक्ति करेगा, मेरा नाम जप करेगा तो इसका उद्धार होगा। लेकिन अभी तो ये पशु शरीर में है और पशु शरीर से तो भजन नहीं हो सकता। भजन तो एकमात्र मनुष्य शरीर से ही हो सकता है। इसीलिए भगवान जो है कृपा करके, करुणा करके, दया करके, अनेक प्रकार के योनियों में भ्रमण करते हुए, अनंत जीव को दुख उठाते हुए जीव को भगवान जो है कृपा करके मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं। कबहूक करुणा करी प्रभु नर तन देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए, दुख झेलते हुए जीव के ऊपर कृपा करके, करुणा करके भगवान जो है सबसे पहले मनुष्य का शरीर देते हैं। मनुष्य का शरीर देते हैं भगवान, और वह भी भगवान जो है हमको यह मनुष्य शरीर दे करके भव बंधन से, संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का एक अवसर प्रदान करते हैं, एक अवसर प्रदान करते हैं। और वो भी कब प्रदान करते हैं? 80 लाख प्रकार के योनियों में भ्रमण करने के बाद। अर्थात मैं एक दिन जोड़ रहा था कि कितने वर्षों के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है, तो अंदाजन मैंने हिसाब लगाया कि 100 करोड़ वर्ष के बाद जो है हमको एक बार ये मनुष्य का शरीर मिलता है। अर्थात 100 करोड़ वर्ष में हमको एक बार यह मनुष्य का शरीर मिलता है, और वो भी जो है बस 100 साल के लिए, 70 साल 80 साल के लिए मिलता है। और उसमें भी अगर कोई व्यक्ति इतना सुंदर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करता है, केवल पशु की तरह 4 कार्य ही करता है, तो फिर से भगवान जो है उसको पशु बना देते हैं। अगर कोई व्यक्ति इतना सुंदर मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी केवल पशु की तरह ही 4 कार्य ही करने में लगा रहता है। पशु क्या करते हैं? 4 काम करते हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। पशु यह 4 कार्य करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति मनुष्य देह पाकर, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए कि हम हमारे बच्चे को एरोप्लेन दे दिए, जहाज दे दिए उड़ाने के लिए, और अगर हमारा बच्चा जो है जहाज का उपयोग मोटरसाइकिल की तरह करे तो हम क्या करेंगे? सब कि देखो बेटा, हमने तुमको एरोप्लेन दिया है, ये आकाश में उड़ाने वाली वस्तु है, यान है, अतः तुम जो है इस जहाज का उपयोग मोटरसाइकिल की तरह मत करो, जहाज का उपयोग जहाज की तरह ही किया करो। सबसे पहले हम अपने बच्चे को समझाएंगे, लेकिन हमारे समझाने पर भी नहीं समझेगा तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि बेटा, अगर तुम्हें जो है जहाज का उपयोग भी मोटरसाइकिल की तरह ही करना है तो ऐसा करो कि जहाज दे दो और मोटरसाइकिल ले लो। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति मनुष्य शरीर का उपयोग भी पशु जैसा ही करता है तो सबसे पहले तो भगवान जो है संत और शास्त्रों के माध्यम से समझाते हैं कि देखो भैया, आप जो है मनुष्य शरीर का उपयोग पशु जैसा मत करो। पशु भी 4 कार्य करता है और आप भी 4 कार्य कर रहे हैं, इसीलिए मनुष्य शरीर का उपयोग पशु जैसा मत करो। भगवान सबसे पहले संत और शास्त्रों के माध्यम से समझाते हैं
लेकिन जब कोई संत और शास्त्र के माध्यम से समझाने पर भी नहीं समझता है, मनुष्य शरीर का उपयोग पशु जैसा ही करता है, तो भगवान कहते हैं कि भैया जब आपको मनुष्य देह का उपयोग भी पशु जैसा ही करना है तो ऐसा करो, मनुष्य शरीर दे दो और पशु शरीर ले लो और पशु की तरह ही जीते रहो। और इस तरह से भगवान जो है भजन नहीं करने पर, भक्ति नहीं करने पर मनुष्य का शरीर ले लेते हैं और गधे और कुत्ते का शरीर दे देते हैं। और इस तरह से आदमी फिर पशु बन जाता है और फिर से अनंत योनियों में भ्रमण करता है। इसीलिए मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो है हम सबको भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य शरीर जो है 100 करोड़ वर्ष में एक बार हमको मिलता है, एक बार मिलता है। इसीलिए यह मनुष्य शरीर जो है बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो प्रहलाद महाराज जी अपने मित्रों को कह रहे हैं कि हे मेरे मित्रों, दुर्लभम मानुषम जन्मा। हे मेरे मित्रों, यह मनुष्य का शरीर जो है ना बहुत दुर्लभ है। देखिए बात आई है तो मैं बता दूं कि संसार में 4 चीज दुर्लभ है। सबसे पहला तो ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, और उसमें भी दूसरा है कि मनुष्य का शरीर भारत भूमि में मिलना ये उससे भी दुर्लभ है, और तीसरा भारत भूमि में भी हिंदू परिवार में मिलना ये उससे भी दुर्लभ है, और चौथा भारत भूमि में हिंदू परिवार में भी जन्म मिल जाने के बाद संतों का संग मिल जाना ये उससे भी बड़ा दुर्लभ है। ये 4 चीज इस संसार में बहुत दुर्लभ है, लेकिन भक्तों हम सबके ऊपर बड़ी कृपा है ठाकुर की कि हम सबको ये चारों वस्तुएं मिल चुकी है। हम सबको मनुष्य का शरीर भी मिल गया है, और वो भी भारत भूमि में मिला है, वो भी हिंदू परिवार में मिला है, और सत्संग भी हम सबको मिल रहा है। अतः हर एक विवेकवान व्यक्ति को, जिनको ये चारों वस्तु प्राप्त हो गया है, उनको अपना कल्याण तो कर ही लेना चाहिए। नहीं तो यह मनुष्य शरीर जो है एक बार अगर हमने पशु की तरह जी करके इसे खत्म कर दिया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। ये बहुत दुर्लभ है मनुष्य शरीर। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे मेरे मित्रों, एक तो यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, और दूसरा साथ ही साथ अध्रुवम। यह मनुष्य शरीर दुर्लभ तो है, लेकिन साथ ही साथ यह नाशवंत है, नश्वर है, मरने वाला है। देखिए इस संसार में सब लोग मरने वाले हैं। गीता में कृष्ण गर्जना करते हुए कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। हे अर्जुन, इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। हमारे कबीर दास जी कहते हैं, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बांध जंजीर। इस संसार में जो व्यक्ति आया है उसका जाना निश्चित है, चाहे वो राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे रोडपति हो। जो आया है उसका जाना निश्चित है। हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए हमारे घर पर जो बच्चा जन्म लिया है ना, वह बड़ा होकर के पढ़ाई करेगा कि नहीं इसमें संदेह है। पढ़ाई करके अच्छी डिग्री प्राप्त कर पाएगा कि नहीं इसमें संदेह है। डिग्री प्राप्त करके अच्छी नौकरी प्राप्त कर पाएगा कि नहीं इसमें संदेह है। वह शादी करेगा कि नहीं इसमें संदेह है।
वह डॉक्टर इंजीनियर बनेगा कि नहीं इसमें संदेह है, उस बच्चे के हर कार्य में संदेह है, लेकिन वह मरेगा कि नहीं इसमें कोई संदेह नहीं है। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कहते हैं कि इस संसार में कुछ लोग जो है ना इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ लोग ऑफिसर बनना चाहते हैं, और होना भी चाहिए, इच्छा होना चाहिए। मनुष्य शरीर मिला है तो शरीर का निर्वाह करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए हमारे पास। लेकिन हमारे संत आगाह करते हुए कहते हैं कि देखो, आप इंजीनियर बनो न बनो, आप डॉक्टर बनो न बनो, आप ऑफिसर बनो न बनो, लेकिन एक ना एक दिन आप लाश जरूर बनेंगे, डेड बॉडी जरूर बनेंगे। कई लोग सोचते हैं कि हम बड़े होंगे ना तो हम अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, यूरोप जाएंगे। लेकिन संत हमको आगाह करते हुए कहते हैं कि देखो भैया, आप जो है अमेरिका जाओ ना जाओ, लंदन जाओ ना जाओ, यूरोप जाओ ना जाओ, लेकिन एक ना एक दिन आप श्मशान भूमि में जरूर जाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि हमको समाज में बहुत धन मिले, बहुत सम्मान मिले, बहुत प्रतिष्ठा मिले, लेकिन संत हमको चेताते हुए कहते हैं कि भाई, आपको धन मिले ना मिले, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले, लेकिन आपको मौत जरूर मिलेगी, मौत जरूर मिलेगी। सब लोग मरने वाले हैं इस संसार में, सब लोग मरने वाले हैं। कहते हैं कि आज हम सब भले ही जी रहे हैं रोज कपड़े बदल बदल कर, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमको 4 लोग एक ही कपड़े में ले जाएंगे, कंधे बदल बदल कर। सब लोग मरने वाले हैं, कोई यहां पर बचने वाला नहीं है। कहते हैं कि इस धरती पर 1000 भुजाओं वाले कार्तवीर्य सहस्त्राबाहु अर्जुन आए, जिनकी 1000 भुजाएं थी, वह भी काल के गाल से नहीं बचा। इतना ही नहीं, इस धरती पर 10-10 सिर वाले रावण आए, जिसका ऐसा प्रभाव था कि रावण जब इस धरती पर कदम रखता था तो धरती कांपने लगती थी। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, चलत दशानन डोलत अवनी। रावण जब इस धरती पर कदम रखता था तो धरती थर-थर कांपने लगती थी। ऐसा वीर बलवान था रावण। रावण के पास 10-10 सिर था, लेकिन वह भी काल के गाल से नहीं बचा। हमारे आचार्य लोग तुलसीदास जी कहते हैं कि आप विचार कीजिए कि जब 1000 भुजाओं वाले सहस्त्रा बाहु भी और 10-10 सिर वाले रावण भी काल के गाल से नहीं बचे, फिर तो हम सब लोगों के पास तो केवल 2 हाथ और 1 ही सिर है। हम लोग काल के गाल से, मौत के फंदे से कैसे बचेंगे? कोई नहीं बचेगा, सबको मरना है। कहते हैं कि शब्द को टेप में कैद किया जा सकता है, रूप को कैमरे में कैद किया जा सकता है, लेकिन यह काल एक ऐसा विचित्र वस्तु है कि इसको किसी टेप और किसी यंत्र में कैद नहीं किया जा सकता। सब लोग मरेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सहस बाहु 10 बदन आदि निरप, बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठरीते। जब 1000 भुजा वाले सहस्त्रा बाहु नहीं बचे, 10-10 सिर वाले रावण भी काल के गाल से नहीं बचे, तो फिर हम सब लोग के पास तो 1 सिर और 2 हाथ है, हम लोग कैसे बचेंगे? सब लोग मरने वाले हैं। इस काल से कोई नहीं बच सकता, लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो है इस काल पर विचार नहीं करता। सब लोग देख रहे हैं कि मेरी माँ मर गई, मेरे पिताजी मर गए, मेरी दादी मर गई, मेरे दादा मर गए, मेरे ऊपर रहने वाले, नीचे रहने वाले, अगल में रहने वाले, बगल में रहने वाले, सब लोग मर रहे हैं।
आदमी आंखों से देख रहा है, लेकिन देख करके भी एक बार आदमी खुद ये विचार नहीं करता कि मैं भी एक दिन मरने वाला हूं। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष ने युधिष्ठिर से 100 प्रश्न किए थे, उसमें से एक प्रश्न यही था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा अस्थावरम इक्षन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। हे अक्षराज, इस संसार में आदमी देख रहा है कि सब लोग मर रहे हैं, आदमी देख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, फिर भी आदमी खुद कभी विचार नहीं करता कि मैं भी मरने वाला हूं। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। कोई मृत्यु पर विचार नहीं करता। लेकिन हमारे संत लोग जो है हमको सावधान करते हुए कहते हैं कि अरे प्राणी, अरे वाह दिन की सुधी कर प्राणी, जा दिन ले चली होए। अरे संसार का प्राणी, तो थोड़ा अपने संसार के कामों से फुर्सत निकालकर कभी बुद्धि को स्थिर करके तू विचार कर। किस दिन का विचार कर? उस दिन का जिस दिन तेरे अपने ही लोग, जब तू मरा पड़ा होगा तो तेरे अपने ही लोग कह रहे होंगे कि अरे जल्दी उठाओ, देरी क्यों कर रहे हो, श्मशान लेकर चलो, इसे जला दिया जाए, देरी मत करो। प्राणी, तू उस दिन का विचार कर। लेकिन हम सब लोग विचार नहीं करते। तो इस तरह से इस संसार में सब लोग मरने वाले हैं। देखिए, संसार के लोग जो है ना, बहुत बड़े मूर्ख हैं, बहुत बड़े अज्ञानी हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए कि किसी अपराधी को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि देखो 1 महीने के बाद तुमको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। उस समय वह अपराधी जो है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसके चरणों में पड़ गया और उसने निवेदन किया कि भगवान, आप भले 1 महीना के बाद फांसी चढ़ा दीजिएगा, लेकिन 1 महीना तक मुझे मेरी मर्जी से जीने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तो उस समय न्यायाधीश ने कुछ अपने 3-4 कर्मचारियों को उसके साथ में लगा दिया और कहा कि देखो, तुम अपने घर जाओ और तुमको जैसे जीना है जियो। अब जो है वह अपराधी व्यक्ति घर पर गया और घर पर जाकर क्या करने लगा? घर पर जाकर के अपने फेवरेट हीरो हीरोइन का पिक्चर देखने लगा, अपने फेवरेट सिंगर का गाना सुनने लगा, अपने फेवरेट कॉमेडियन का कॉमेडी देखने लगा, अपने फेवरेट वस्तुओं को ढूंढने लगा। अब आप बतलाइए कि जिस व्यक्ति को 1 महीने के बाद जो है फांसी पर चढ़ाने का फैसला सुना दिया गया है, वो व्यक्ति अपने घर पर जाकर के फेवरेट हीरो हीरोइन का पिक्चर देखे, फेवरेट सिंगर का गाना सुने, उस आदमी को क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे ना। क्योंकि अरे भाई, तुमको 1 महीने के बाद फांसी पर चढ़ाने का फैसला सुना दिया गया है, तो तुम पहले फांसी से, तुम मृत्यु से बचने का प्रयास करो, फिर बच जाओगे, उसके बाद प्लानिंग करना। लेकिन वह व्यक्ति जो है बचने का प्रयास न करके 3 रात बस अपने गाना सुनने में, फिल्म देखने में, क्रिकेट देखने में, कॉमेडी देखने में लगा हुआ, तो उसको मूर्ख ही कहेंगे ना। वो मूर्ख कोई और नहीं, हम सब लोग हैं। उस अपराधी का तो फिक्स था कि 1 महीना के बाद ही फांसी होगी, लेकिन हम लोगों का तो कोई फिक्स नहीं है। हम लोग कभी भी मर सकते हैं, हम सब लोग कभी भी मर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सब लोग मृत्यु से बचने का प्रयास न करके हम सब लोग भी अपने फेवरेट हीरो हीरोइन का पिक्चर देखने में, फेवरेट क्रिकेटर का क्रिकेट देखने में, फेवरेट सिंगर का गाना सुनने में, फेवरेट कॉमेडियन का कॉमेडी देखने में लगे हुए हैं।
इसीलिए सबसे बड़े मूर्ख तो हम लोग हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो इसके चक्कर में न पड़ करके सबसे पहले मृत्यु से बचने का प्रयास करे। लेकिन आश्चर्य है, कोई व्यक्ति जो है मृत्यु से बचने का प्रयास नहीं करता। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि अध्रुवम, हे मेरे प्राण प्यारे मित्रों, यह मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है और साथ ही साथ यह नाशवंत है। नाशवंत है, अध्रुवम, अर्थात इस संसार में सब लोग मरने वाले हैं। लेकिन मैं जो है ना आप सबको एक बहुत सुंदर बात बताना चाहता हूं कि देखिए, प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं ना कि संसार में सब लोग मरने वाले हैं, लेकिन संत बहुत सुंदर बात कहते हैं कि देखिए, जब मरना पक्का ही है, जब ये बिल्कुल फाइनल हो चुका है कि हमको मरना ही है, तो एक संत कहते हैं कि जब मरना ही है तो हमको कुत्ते की मौत नहीं मरना है। हमको कैसे मरना है? तो संत कहते हैं, मरना मरना सब कोई कहे, मरना न जाने कोय, मरना हो तो ऐसे मरो कि फिर मरण न होए। जब मरना ही है तो हमको कुत्तों की मौत नहीं मरना है, हमको राजा परीक्षित की तरह मरना है। इस तरह से मरना है, इस विधि से मरना है कि फिर से दोबारा माँ के गर्भ में जाना न पड़े, फिर दोबारा जन्म न लेना पड़े और फिर से मरना न पड़े। मरना हो तो ऐसे मरिए, अर्थात भगवान का भजन करके मरिए। एक संत बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मेरा जन्म हो तो गोस्वामी तुलसीदास की तरह हो और मेरा मरण हो तो राजा दशरथ की तरह हो। क्योंकि तुलसीदास जी जब जन्म लिए थे तो राम का नाम लेकर जन्म लिए थे। इसीलिए संत कहते हैं मेरा जन्म हो तो तुलसीदास जी की तरह, और राजा दशरथ जी मरे थे, राम जी का नाम लेकर मरे थे। इसीलिए संत कहते हैं कि मेरा मरण हो तो राजा दशरथ की तरह हो। जन्म हो तो राम का नाम लेकर के, मरण हो तो प्रभु का नाम लेकर के। तो मरना है तो हमको ऐसे मरना चाहिए। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज जी बतला रहे हैं कि हे मेरे मित्रों, दुर्लभम मानुषम जन्म, हे मेरे मित्रों, यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है और साथ ही साथ अध्रुवम, यह नाशवंत है, यह मरणशील है, और मरने में भी कब मर जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं है। नश्वर तो है, ये मरणशील तो है, लेकिन कब मर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। कोई फिक्स नहीं है कि 100 साल के बाद ही मरेंगे, कभी मर सकते हैं। देखिए, हम सब लोगों का जीवन जो है ना बहुत कम समय का है। कहते हैं कि हम सबका जीवन जो है ना एक कमल के कोमल कोमल पंखुड़ी को सुई से छेद करने में जितना कम समय लगता है ना, उतने कम समय का हम सबका जीवन है। आकाश में बिजली जितने कम समय तक चमकती है, उतने कम समय का हमारा जीवन है। एक कमल के पत्ते के ऊपर, फूल के ऊपर एक पानी का बूंद जितने देर तक टिकता है, उतने कम समय का हमारा जीवन है। कब हवा आए और कब जो है उस कमल दल के ऊपर जल जो है वो गिर जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। वैसे कब काल रूपी हवा आए और हमको मारकर गिरा दे, कोई भरोसा नहीं है। कहते हैं कि आज जो है ना आदमी के घर के गैस सिलेंडर को देखकर पता लगाया जा सकता है कि सिलेंडर कितना दिन तक चलेगा। हमारे गाड़ी के तेल को देखकर पता लगाया जा सकता है कि गाड़ी कितना दिन तक चलेगा, लेकिन आदमी को देखकर पता नहीं लगाया जा सकता कि आदमी कितना दिन तक जिएगा। आदमी का कोई भरोसा नहीं है, कभी मर सकता है आदमी। तो यह शरीर जो है नश्वर है, कभी भी मर सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज जी अपने मित्रों को बतला रहे कि हे मेरे मित्रों, एक तो यह मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, साथ
साथ ही साथ यह नाशवंत है और नाश में भी कब नाश हो जाए इसका भरोसा नहीं। लेकिन मित्रों, इस शरीर में एक बहुत बड़ा गुण है क्या कि यद्यपि है नाशवंत, लेकिन इस नश्वर शरीर में एक बहुत बड़ा गुण है क्या कि इस नश्वर शरीर से भजन करके हम जो है अविनाशी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अविनाशी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर का गुण है। देखिए, जो मनुष्य शरीर है ना, इसकी बड़ी महिमा है। समय हो गया है इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन 2 मिनट में मैं विराम करूंगा। ये मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? संत कहते हैं कि गाय जो है ना केवल गाय को जन्म दे सकती है, कुतिया जो है केवल कुत्ते को जन्म दे सकती है, पक्षी केवल पक्षी को जन्म दे सकते हैं, परंतु मनुष्य शरीर की ऐसी महिमा है कि मनुष्य चाहे तो भगवान राम और कृष्ण को भी जन्म दे सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। राजा दशरथ जी ने राम जी को प्रकट कर दिया इस मनुष्य शरीर का उपयोग करके। माता देवकी जी ने इसी शरीर का उपयोग करके भगवान कृष्ण को प्रकट कर दिया। इस शरीर की महिमा है, इससे हम भगवान को भी जन्म दे सकते हैं। इस शरीर की बड़ी महिमा है। हमारे आचार्य लोग श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, पूरे विश्व भर के वैज्ञानिक लोग मिल करके भी अरबों खरबों डॉलर खर्च करके भी सारे वैज्ञानिक लोग एक ऐसा मशीन नहीं बना सकते जिस मशीन में अनाज डालिए तो वह मशीन जो है अनाज को खून बना दे। पूरे विश्व भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी अरबों खरबों डॉलर खर्च करके भी ऐसा मशीन नहीं बना सकते जिसमें अनाज को डालिए तो वह मशीन अनाज को खून बना दे। लेकिन ये मनुष्य शरीर की ऐसी विशेषता है कि इसमें दाल डालिए, चावल डालिए, रोटी डालिए तो यह शरीर जो है उसको खून बना देता है। ये मनुष्य शरीर की महिमा है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान के वैकुंठ में एक ताला लटक रहा है। भगवान के वैकुंठ में एक ताला है और भगवान के वैकुंठ का ताला जो है ना इस मनुष्य शरीर रूपी चाबी से ही खोल सकता है। कुत्ता शरीर रूपी चाबी से नहीं खुल सकता, गधे के शरीर रूपी चाबी से नहीं खुल सकता। ये मनुष्य शरीर रूपी चाबी से ही भगवान के वैकुंठ के दरवाजे में जो ताला है वो खुल सकता है। ये मनुष्य शरीर की महिमा है। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज जी अपने मित्रों को बतला रहे हैं कि हे मेरे मित्रों, सबसे पहले तो ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, साथ ही साथ यह नश्वर है और नश्वर में भी कब नाश हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इस नश्वर शरीर में एक गुण है क्या कि इस नश्वर शरीर से हम भजन करके अविनाशी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अविनाशी भगवान के गोद में बैठ सकते हैं। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज जी जब अपने मित्रों को सुंदर ज्ञान दे रहे थे तो मित्रों ने पूछा कि प्रहलाद, ठीक है मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ये नाशवंत है, लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए? तो उस समय प्रहलाद महाराज जी इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं, यह प्रसंग जो है हम आने वाले दिनों में श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है, लेकिन आज के प्रसंग का सार यही है कि आप सब लोग खूब भगवान का भजन कीजिए। हम सब लोग मरने वाले हैं, काल के गाल में फंस गए हैं। जो व्यक्ति 25 साल का है समझिए 25% काल के गाल में घुस चुका है। जो व्यक्ति 50 साल का है समझिए 50% काल के गाल में चला गया है। आप देखे हैं ना, काल की उपमा सांप से दी गई है। क्यों? क्योंकि जैसे सांप जो है मेंढक को धीरे धीरे खाता है, एक ही बार गपक करके नहीं खाता है, धीरे धीरे खाता है, वैसे ही काल भी जो है आदमी को धीरे धीरे खाता है। तो अगर कोई 50 साल का हो गया तो समझिए कि हम 50% काल के गाल में चले गए हैं।
कोई 25 साल का है तो समझिए हम 25% काल के गाल में चले गए। हम सब लोग काल के गाल में ही हैं, कभी भी मर सकते हैं। इसीलिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो सदैव भगवान के नाम का जप कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समय हो गया है, इसीलिए अपने वाणी को विराम करता हूँ। कोई त्रुटि हुई होगी तो अपना पुत्र दास समझ के क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। सब लोग बैठे रहें, अभी अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद भगवान की आरती होगी और उसके बाद प्रसाद होगा, तो सब लोग प्रसाद लेकर ही जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए आप सब यहाँ पधारे। आप लोगों को कोट कोट धन्यवाद। और थोड़ा सा हमारी तरफ से खेद है कि व्यवस्थापक में थोड़ा सा कमी आ गई है, क्योंकि हम लोग किसी और कार्य में, जैसे प्रभु जी ने कथा कहा है कि मरण